हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल अटारो टाइटन्स ट्रिपल थ्री। थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे अगस्त की प्रिडिक्शंस, ठीक है। सो आज हम देखेंगे पाइसेस यानी कि मेन राशि वालों के लिए अगस्त कैसा रहने वाला है, क्या खास है उनके लिए अगस्त में आने को, और उनमें खुद में क्या चेंजेस आने वाले हैं। आज हम ये सब देखेंगे। ओके, ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पाइसेस क्या आने वाला है आपके लिए अगस्त में। ओके, मेजर मेजर एंड मेजर। ओके, वाह, ओके, मुझे पता नहीं था कि यहाँ नहीं दिख रहा। आई एम सॉरी। आई होप अब दिख रहा हो। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला पहले कि नहीं दिख रहा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ओके, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर नई स्किल्स की चाह रख रहे हैं। बेसिकली कोई नए स्किल्स हैं जिस पर आप काम करना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर बहुत जल्द आप यहाँ पर कोई नई स्किल आप मुझे सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत जो है ना वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। स्किल्स, ठीक है, पर्टिकुलरली यहाँ पर स्किल्स की बात कर रही हूँ। कुछ नया आप सीख सकते हैं अगस्त में। हमारे हमारे पास यहाँ पे द एम्परर। ओके, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। द एम्परर भी है, जजमेंट भी है, हाई प्रिस्टेस भी है एंड द फूल भी है हमारे पास। तो यहाँ पर मेजर आर्कानस बहुत हैं आपकी लाइफ के। जो मेजर शिफ्ट जो रहे हैं ना उनका कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अगस्त में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ना वो प्ले होने वाला है, ठीक है। आपको जितने जो भी शिफ्ट आपकी लाइफ में आए हैं ना उनका आपको ना क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। अब जो है ना रिवॉर्ड का टाइम है। मुझे यहाँ पर आपके लिए ना एक व्हील ऑफ फॉर्चून जैसी वो एनर्जीज हैं यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून जैसी डेस्टिनी, फेट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ मुझे आपके अंदर पोटेंशियल जो है ना वो आपके अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर ना पोटेंशियल जो है ना वो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बेसिकली आप रिकग्नाइज़ करोगे, ठीक है, अपने पोटेंशियल को आप समझोगे, पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जाओगे आप। अगर आपका कोई काम अटका है तो आप उसको करने का जो तरीका होता है उसे बदलोगे। उस काम को किस तरह से किया जाए आप प्लान चेंज करोगे सो दैट वो चीज़ आपके लिए वर्क करे। सो यस, बेसिकली आप अपने सेक्रल चक्र पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने सेक्रल चक्र को बैलेंस में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने सपनों को पूरा कैसे करना है, उस पर काम कैसे करना है, इस पर आप ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली आप अपनी पोटेंशियल को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी नए काम की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो आपके अंदर ना एक हार्मनी जो है ना वो यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। एक हार्मनी बनती हुई दिखाई दे रही है। आप बैलेंस्ड रहेंगे। आपका थर्ड आई चक्र जो है वो यहाँ पर बैलेंस्ड रहने वाला है। वहाँ से आपको कुछ मैसेजेस वगैरह डिलीवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने सच को ना समझोगे, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ है। ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं।
या फिर कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। इन दोनों में से कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। सो मैं आपको बता दूँ, अगर तो आपसे कोई माफ़ी मांगना चाहता है ना, तो आप मुझे उस पर्सन को माफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, ठीक है। आपसे कोई बहुत जल्द माफ़ी मांगने आ सकता है। एंड यस, यहाँ पर काफ़ी लोग मुझे यहाँ पर अपनी मदर के साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने मदर को मिलने जा रहे हैं। बेसिकली अपनी फैमिली को मिलने जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को मिलने जा रहे हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने जा रहे हैं, उनसे खुलकर बातचीत करना चाहते हैं, उन्हें खुलकर प्यार देना चाहते हैं। तो यस, अगस्त में आप अपने पेरेंट्स से मिलने जा सकते हैं। आपकी एनर्जीज़ में ना एक शिफ्ट आने वाला है, जहाँ अभी तक सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट रही है, वहाँ पे जो अभी का अब ये जो अगस्त है ना, इसमें यहाँ पर ऐसी सिचुएशन रहने वाली है कि आप बेसिकली अगस्त में ना आपको रिकग्नाइज़ किया जाएगा। आपसे सलाह लेने के लिए लोग आ सकते हैं, आपसे गाइडेंस लेने के लिए आ सकते हैं, आपसे बेसिकली आपको आगे रखा जाएगा। आपको बहुत प्यार मिलने वाला है पाइसेस। एंड यस, अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन थी कोई डिसीजन लेने में, तो फाइनली आप वो डिसीजन जो है वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये डिसीजन आप बिल्कुल क्लियर माइंड, मतलब बिल्कुल सोच समझ कर, एक बैलेंस में रहकर आप ये डिसीजन लेंगे। नो डाउट यहाँ पर आपको पहले दिक्कत रही है, आप इमोशंस के चक्कर में ना डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आपको ना डिसीजन लेना ही लेना है, ठीक है। यस, अगर मुझे यहाँ पर तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि अभी तक आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हुई है, ठीक है। तो अगस्त में आपको अगर कोई डिसीजन लेना है तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के पर डिसीजन ज़रूर लेना, ठीक है। उसको आगे 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 मत रखना, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर अगस्त में आपकी हाई चांसेस है कि आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी और आप वो डिसीजन सही लोगे, क्योंकि सारे सितारे जो है ना वो आपके फेवर में हैं। इमोशंस के चलते ना आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान नहीं दे पा रहे, अपने काम पर कहीं ना कहीं आप ध्यान नहीं दे पा रहे। तो वो चीज़ आपके लिए क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। आप फाइनली अपने काम की तरफ ध्यान देंगे एंड कहीं ना कहीं अपने खुद को इमोशनली आप बैलेंस भी करेंगे। आप अपने, स्ट्रांगली बोल रही हूँ, आप अपने पोटेंशियल को रिकग्नाइज़ करोगे। यहाँ पर बार बार यही गाइडेंस आ रही है कि अगर आपको कोई दिक्कत है ना, यहाँ पर इमोशनल लेवल पे आप इतने कंफ्यूज हो जाते हो कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, अपने काम को लेकर आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप अपनी जिस हिसाब की आपको मेहनत करनी चाहिए अपने काम पे, उस हिसाब की आप मेहनत नहीं कर पाते हो, तो वो फाइनली यहाँ पर वो पैटर्न जो है ना वो यहाँ पर रिलीज़ होगा आपके लिए। और अब आप फाइनली अपनी मेहनत पे फोकस करोगे और जी जान लगा के उस चीज़ पे काम करोगे जहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, ठीक है। जहाँ पर आपको चाहिए कि आपको रिकग्नाइज, बेसिकली आप हर इंसान को चाहिए होता है ना कि आपका थर्ड आई चक्र जो है ना वो एक्टिवेट होगा, जहाँ से आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में जो दिक्कत आ रही है वो आपकी क्लियर होगी। एक बैलेंस, एक हार्मनी जो है वो आपके अंदर बनेगी, एक बैलेंस रहने वाला है ना। सो यस, काफ़ी लोग यहाँ पर अपनी लाइफ में ना, बेसिकली करंटली अपनी लाइफ में फाइनेंशियली जो है वो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक सिक्योरिटी चाहते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए क्लियर होती दिखाई दे रही है। आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। आप अपनी मेहनत को बढ़ाइए और मुझे आप आप मुझे अपनी मेहनत को डबल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से कि आपको जो अगस्त में ही आपको ना एक अच्छे रिजल्ट जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगे एंड आप फाइनेंशियली जो है ना वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। एंड यस, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर एक मैसेज है कि अगर आपके पेरेंट्स, आपकी मदर जो हैं वो आपकी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मुझे आपकी शादी के लिए मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप उनको मनाने की कोशिश करें तो वो मुझे बहुत अच्छे से आपके लिए मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आपको उनसे प्यार से ही मनाना है। और आप मुझे काफ़ी टाइम से कुछ लोग यहाँ काफ़ी टाइम से आप कोशिश कर रहे हैं अपने मम्मी को, अपने मदर को मनाने की, आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनली ना अब आपको अगस्त में दिखेगा कि यस वो कन्विंस हो चुके हैं। कैन यू सी, हमारे पास यहाँ पे द एम्प्रेस है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, द हाई प्रीस्टेस है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं। सो बेसिकली अब तक आपने जितना भी सब्र करा है ना, तो आपको फल जो होता है ना वो अब दिखेगा, ठीक है। एंड अब तक अगर आप मेहनत कर रहे थे तो आप उस तरह से मेहनत नहीं कर रहे थे, तो वो आपकी मेहनत जो है ना वो मुझे डबल होती हुई दिखाई दे रही है। आपको रिकग्नाइज़ किया जाएगा, आपकी मेहनत डबल होगी, आपको आप स्टेबल होंगे, प्लस आपको ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। आप बहुत प्रोडक्टिव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर प्रेगनेंसी जो है ना वो मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। हाई चांसेस हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है आपका ये टाइम। और हाँ, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से अपनी, बेसिकली मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेहनत पे बहुत फोकस्ड है, ठीक है। अपनी मेहनत करने का तरीका जो है ना वो बदल रहे हैं, अपने काम करने का तरीका जो है ना वो यहाँ पर बदल रहे हैं। एंड यस, काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो जिन अपने हिसाब से बिल्कुल सही चल रहे हैं, बट उनको वहाँ से ग्रोथ नहीं मिल रही है, वहाँ से उनको वो खुशियाँ जो हैं वो नहीं मिल रही हैं। तो फाइनली आप मुझे फेथ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप एक होप के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब जो भी होगा भगवान आप देखेंगे, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाएंगे, अब आप ही मेरे लिए
जो भी करेंगे अब आप ही करेंगे, मैं सिर्फ इस पथ पर, इस रास्ते पर अब मैं सिर्फ चलूँगा या चलूँगी, मुझे जैसा दिख रहा है मुझे वैसा काम करना है, मैं अपनी मेहनत से पूरा इस चीज़ पे लगन लगाए काम करूँगा, मेहनत करूँगा, बाकी सब तुम पर है, तुम्हें मुझे देखना है। तो वो फेथ जो है ना, वो मुझे आप भगवान पर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ कि आपसे कहा भी जा रहा है, आपको ये गाइडेंस भी दी जा रही है कि सब कुछ छोड़ दो मुझ पर। भगवान आपसे यही कह रहे हैं कि आप सब कुछ उन पर छोड़ दें, वो आपको फल ज़रूर देंगे। और यकीन मानो अगस्त आपके लिए ना बहुत खास रहने वाला है पाइसेस। यहाँ पर जजमेंट है, एम्परर है, एम्प्रेस है, द फूल है, द हाई प्रीस्टेस है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, अगर तो आप फीमेल हैं तो आप इमोशनल जो है ना, आप इमोशनली बैलेंस रहने वाले हो। और अगर आप मेल हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके फाइनेंसेस जो हैं वो बैलेंस रहेंगे। आप सो ये आपके लिए मैं एक स्पेसिफिक मैसेज था। तो यस, दोनों में, ठीक है, आप और आपके पार्टनर, ठीक है, दोनों में एक बैलेंस है, ठीक है, यहाँ पर एक बैलेंस है। एक अगर आप किसी पर्सन के साथ, यहाँ पर मैं इनकी बात नहीं करूँगी जो यहाँ पर मैरिड नहीं है, ये स्पेसिफिकली मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो मैरिड हैं, ठीक है। ये जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, ये स्पेसिफिकली उनके लिए है जो मैरिड हैं, ठीक है। आप दोनों का बॉन्ड जो है वो यहाँ पर मुझे एक स्टेबिलिटी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इमोशनली जो है वो काम फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी जो है वो आप महसूस करेंगे। एंड यस, जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी ना, वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि आपकी मन की कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। एंड यस, काफ़ी लोग यहाँ पर अपनी फैमिली से मिलने जा सकते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स अगर आपसे दूर रहते हैं, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब कुछ है यहाँ पर फैमिली बॉन्ड जो है ना, वो यहाँ पर एक मिलना है, यहाँ पर मिलने की ख्वाहिश जो है वो यहाँ पर जो है फाइनली कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, फाइनली अब हम मिल रहे हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि आप अपने पर्सन के साथ नहीं, ओके, यहाँ पर ऐसा है कि फैमिली के साथ मिल रहे हैं, ठीक है, फैमिली के साथ यहाँ पर मिल रहे हैं। एंड वेदर यूर की, एंड ट्रस्ट में कुछ ड्रीम्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको मैसेजेस दें, ठीक है। एंड सेकेंड, आप बहुत प्रोडक्टिव रहने वाले हो। आपके लिए देखो, अगर आप कुछ पाना चाहते हो ना, तो जितना प्रोडक्टिव बन सकते हो ना उतना बनो, ठीक है, उस चीज़ पे काम करो, ठीक है, अपनी मेहनत से परे ना हटो, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ बहुत प्रोडक्टिव रहने वाली हैं। तो अगर एनर्जीज़ इतनी प्रोडक्टिव रहने वाली हैं, अगर एनर्जीज़ में फायर है, तो क्यों ना उसे खुद की स्टेबिलिटी के लिए उसे उस पर उसे लाया जाए। बेसिकली उन एनर्जीज़ को क्यों ना खुद की स्टेबिलिटी पर काम किया जाए उस एनर्जीज़ की हेल्प से, है ना। सो आप बहुत प्रोडक्टिव रहने वाले हो। एंड थर्ड यहाँ पर है कि अभी तक आपको जो भी इनसिक्योरिटीज़ रही है ना, उन इनसिक्योरिटीज़ से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। थर्ड ये चीज़ है कि आप स्टेबल फील करोगे, आप सिक्योर फील करोगे, आप हैप्पी फील करो। सो जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में हैं, जिनके पर्सन उनके साथ लाइक सही नहीं रहे, उनके साथ चले गए उनको छोड़कर, या कुछ भी ऐसा जहाँ पर सेपरेशन हो गया, तो फाइनली आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि कि आपने ये जो आपके साथ हुआ ना, इसमें आपने कुछ ना कुछ सीखा है, या आपके अच्छे के लिए हो। आप ये चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करोगे, आप ये चीज़ समझोगे। एंड यस, एक नई शुरुआत के साथ मुझे ये पर्सन जो है आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नई शुरुआत, एक नए प्रपोजल के साथ ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, एक पीस के लिए, इनकी मन की शांति के लिए ना, ये आपको अप्रोच करेंगे कि मुझे शांति चाहिए, और वो मुझे तुम्हारे साथ ही मिलती है। मुझे तुम्हारे साथ रह के मेरा मन जो है वो शांत रहता है, वो काम रहता है, एक स्टेबिलिटी जो है वो इनके अंदर रहती है। आप अपनी सोल कम्युनिटी से बहुत कनेक्टेड फील करोगे, बहुत कनेक्टेड फील करोगे। आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हो, फॉर श्योर। आप अपने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी सोल कम्युनिटी के साथ बहुत कनेक्टेड फील करेंगे। आप अगर किसी भी रिलीजन से हैं, ठीक है, जिन पर भी आपका बिलीव है ना, आप उनसे बहुत कनेक्टेड रहने वाले हो। आपके स्पिरिट गाइड ना आपको एक ऐसी डायरेक्शन में लेकर चलेंगे ना अभी, लाइक इन दिनों में आपके स्पिरिट गाइड आपको एक ऐसी डायरेक्शन पर लेकर चलेंगे ना, जहाँ आपके
अच्छे के लिए ना बहुत बहुत खूबसूरत सी जो है एक नई शुरुआत की तरफ। ओके, फाइन, ओके, ओके, ओके। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो पिक हुई है यहाँ पर, हो सकता है जहाँ पर आप जॉब करते हैं ना वहाँ पर लाइक हो सकता है कि आपके बारे में कोई रूमर रहे, ठीक है। सो बेसिकली ना थोड़ा बच के, ठीक है, अपने सीक्रेट्स हर किसी से ना शेयर करें, अवॉइड करें, पहली बात तो अवॉइड करें, ठीक है, अवॉइड करें, ठीक है। मैनिपुलेट ना हो, सबसे पहली बात मैनिपुलेट ना हो, ठीक है, और अपने सीक्रेट्स हर किसी से ना शेयर करें, क्योंकि कोई हो सकता है जो आपके लिए कोई आपके बारे में कोई रूमर फैलाए, ठीक है। सो बच के, ठीक है। और मुझे आप ना उस चीज़ को कहीं ना कहीं आप उसको इग्नोर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, दैट्स गुड, दिस इज़ सो गुड। आप उस चीज़ को इग्नोर करके भी ना अपने काम पे फोकस बनाए हुए हैं, एंड दिस इज़ सो गुड। और ये बहुत अच्छा है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बिकॉज आपका आपका माइंड, आपका थर्ड आई चक्र जो है वो आपको ये चीज़ मैसेज में दे रहा है कि इग्नोर इग्नोर लाइक ऐसे लोगों को इग्नोर कर दीजिए और अपने काम पे फोकस रखिए, एंड ये बेस्ट है, क्योंकि आप किसी की नहीं सुनने वाले हैं। आपको फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ आपको पता है कि आपको फ़र्क पड़ेगा। जब आप बार बार किसी चीज़ को सोचोगे तो आप उसको ध्यान में ही नहीं लाओगे, क्योंकि आप फाइनली ये चीज़ समझोगे कि इससे आपकी एनर्जीज वेस्ट होंगी, किसी और की नहीं। अगर आपने ज़्यादा सोचा तो आप ही की एनर्जीज वेस्ट होंगी, तो आप वैसा करोगे ही नहीं, है ना। बहुत अच्छी गाइडेंस है यहाँ पर, लाइक आपका अगस्त तो मस्त रहने वाला है। हो सकता है आपको मिरर नंबर दिखे, एंड जो पर्सन आपको मैनिपुलेट करते थे ना, ठीक है, ये स्पेसिफिक पर्सन आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते। ये जो पर्सन हो सकते हैं ये बहुत खूबसूरत हो दिखने में, लाइक ये जो पर्सन ये आपको मैनिपुलेट करते थे ना, फाइनली, ठीक है, फाइनली ये पर्सन जो है ना, ये इस एनर्जीज़ को ना, इन एनर्जीज़ को रिलीज़ करके ना, ये पर्सन आपकी तरफ, आपको दूर से देख तो रहे हैं ये, ठीक है। तो फाइनली ये सोचेंगे कि इनको आपकी तरफ आना है। देखो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूँ कि ये जो पर्सन है ना, जो मैनिपुलेटिव है, ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन आपकी तरफ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट कुछ के लिए यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे भी। बट आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि आपका जो थर्ड आई चक्र है वो आपको बहुत अच्छे से मैसेजेस दे रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूँ, ये पर्सन को अभी काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं है, ये पर्सन को अभी काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं है, तो इमोशनली कहीं बह मत जाना, ठीक है। जो भी करना सोच समझ के करना, ऐसा ना हो कि ये पर्सन दोबारा से आपको कोई ट्रॉमा देकर चले जाए। सो बच कर, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर पैशनेट बहुत है। ये पर्सन आपको आपके आप मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत है इसको आपसे, बट ये कंफ्यूज है, इसको अपने इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करने, ये चीज़ इसको अभी क्लियर नहीं है। तो जब तक कोई आपके लिए इमोशनली अवेलेबल ना हो ना, तो आप उसके लिए भी अवेलेबल मत रहो, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को मत वेस्ट करो। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप किसी को सेकंड चांस देना चाहते हैं, बट फिर भी आप पहले उनसे क्लैरिटी मांगें, ठीक है। पहले उनको क्लियर करें, उनसे क्लैरिटी मांगें कि वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। फिर अगर आपको उनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अगर आपको सही लग रही हैं, देन गो ऑन। एंड यस, यहाँ पे जो जॉब पर हैं, बिज़नेस में हैं, तो प्लीज़ अपने आगे पीछे थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर आपके लिए कुछ किसी दूसरे पर्सन को मैनिपुलेट कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। आपके लिए आई मीन आपके बारे में कुछ लाइक आपके खिलाफ किसी को कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। सो आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। क्लियर रहें, रूड मत होना, ठीक है। ऑफिस में जाने वालों रूड मत होना, ठीक है। उससे उससे ना लोग जज कर लेते हैं बहुत जल्द। सो वो कहते हैं ना, अगर मीठी मीठी बात करके ना आप किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, ठीक है। सो जो कि गलत है, पर लोग करते हैं ऐसा। पर अगर आप सच बोल रहे हैं, पर प्यार से नहीं बल्कि रूड होके बोल रहे हैं, तो वो इंसान आपको देखना पसंद नहीं करेगा, है ना। बेशक वो सच है, बेशक आपकी बात सच्ची है, लेकिन वो इंसान आपको देखना पसंद नहीं करेगा। सो ये सच है सोसाइटी का। एंड ये थी हमारे पास स्पाइसेस की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।